हाँ, आज की मीटिंग के बारे में बताइए वैसे जो जी। माननीय वे शिक्षा मंत्री जी के यहाँ हम लोग लगभग 2:45 एंट्री हुई। जी। तो माननीय वे शिक्षा मंत्री जी का जो उद्देश्य था, उन्होंने सीधा कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सभी संगठनों को बुला के बात करने के लिए कहा है। अच्छा। तो इसलिए मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं की, इसलिए मैंने कह दिया था सभी संगठन जो रजिस्टर्ड है जी। दो अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं। तो सब लोग आ गए, हमने सब बोले हाँ। कितने लोग संगठन है? 10 संगठन के लोग थे। अच्छा। उन्होंने क्रमवार सबका पहले परिचय आप लोग कराइए, सबका परिचय हुआ। परिचय होने के बाद सिस्टम से कि अपनी अपनी जो भी आपके ज्ञापन है वो हमें पहले दे दीजिए आप। अच्छा। तो सबके ज्ञापन ले लिए गए अधिकारियों द्वारा और फिर उन्होंने एक एक करके सबकी बात सुनी। अच्छा अच्छा द्विवेदी जी, पहली तो ये अच्छी खबर है कि चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे ये काम हुआ है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी ये खबर थोड़ी अजीब सी है कि 10 संगठन है तो 10 ज्ञापन आए थे शिक्षा मित्रों का, तो सभी का एक ही ज्ञापन होना चाहिए था। अब देखो ऐसा है, इन चीजों पे हम बहुत दिन से इन सब कर सकते हैं, लेकिन वो कहते नहीं जिसके यहाँ 10 चूल्हे हैं तो किसी को आप मना नहीं कर सकते, लोकतंत्र है। हाँ ये बात है, लेकिन हाँ। यही बातें हो रही थी ना कि और देखो एक बैठक सरकार कर का लें सभी देखो संगठन। हाँ, एक। सरकार को भी मालूम है इनके कई संगठन हैं और हम्म। उसमें अगर एक को बुलाते तो 2 नाराज होते, वो इधर उधर जाते, विरोध होता। सरकार चाहती सर्वसम्मत से कोई काम हो, सबको बुलाया जाए। जी जी। तो सबको बुलाया और सबको सुना। चलिए। मतलब हाँ, तो वैसे शुक्ला जी ने बढ़िया शुक्ला जी ने बात रखी। शुक्ला जी से शुरुआत हुआ था सबसे पहले। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने जो उचित था, मैं जी। भाई जो जिसने सही रखी है मैं उसको बोल सकता हूँ, जिसने सही बात रखी है उसको बोलना चाहिए। अच्छा, शिव कुमार शुक्ला शुक्ला जी जी ने ने सबसे पहली मांग रखी है, वो सही हाँ, रखी। पहली बात उन्होंने रखी कि महाराज माननीय जी, सबसे बड़ी समस्या आज हमारी पास है कि आर्थिक समस्या। जी। तो उनका पूरा जोर था कि आर्थिक स्थिति हमारी आज बहुत खराब है, दयनीय है, सरकार इसमें कुछ सुधार सुधार करे कर दे, हमारी। सुधार कर दे, ठीक। अब बाकी सब बातें जो वहाँ हुई है वो बताया भी नहीं जा सकता है। बाकी मेन उनका उद्देश्य था आर्थिक स्थिति सही हो। जी। तो मानदेय वृद्धि लेके या स्थायीकरण को लेके जो भी बात होगी वो सब इसी में छुपी हुई है, चाहे वो स्थायीकरण हाँ करें। हाँ हाँ हाँ। अब मतलब घोषणा तो आज भी नहीं हो वर्तमान में सकती थी, ये भी है। हाँ 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 हाँ। तो और दूसरी चीज जी। अभय सिंह का नंबर आया इसके बाद। अभय सिंह ने तो अपना वही पुराना 30-33-68,500 में मुख्यमंत्री जी ने शासनादेश जारी किया था और वो बाद में अच्छा। अधिकारियों ने निरस्त कर दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो मजबूरन फिर मुझको बोलना भी पड़ा। अरे भाई, और तो कोई नहीं बोल सकता था। हाँ हम ही एक हाँ। ऐसे व्यक्ति हैं कि गलत का विरोध करना जानते हैं। मैंने तुरंत कहा, मैंने भाई मुद्दे हटके, बल्कि मैं वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा, बोले ये समस्या नहीं है, जो मुद्दे जी बुलाएगा वो बताइए। जी बिल्कुल सही किया। तो फिर उनका बिठा दिया गया। उसके बाद कुशवाहा साहब, जी। विश्वनाथ कुशवाहा जी, उन्होंने अपनी बात रखी और अच्छा। मानदेय सबकी बातें लगभग सेम ही थी, किसी ने मतलब ऐसा तो। सेम क्या, जैसे ऐसा था, मंत्री जी ने ये कह दिया था जो बिंदु, आपकी समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, हमें पता है। हाँ जो जो बिंदु एक व्यक्ति कोई बोल दे उसको रिपीट ना करें, कुछ दूसरी अगर आपके पास हो बताइए। बिल्कुल सही, इससे समय भी बचा और बस अब हाँ, बातें भी सब सामने तो आ गई। विश्वनाथ कुशवाहा जी ने भी अपनी बात रखी। इन्होंने मानदेय वाली कह दी, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा कर दिया जाए कि अच्छा। हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाए। जी। स्थायीकरण को लेके उन्होंने बात किया। अच्छा, हमेशा उसके के लिए समस्या समाप्त हो जाए, इससे स्थायीकरण भी जाता है और कहीं ये भी आता है कि मानदेय वृद्धि में अगर महंगाई भत्ता जोड़ा जाए तो ये भी होता हाँ, वही 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 है वही ना, वही। दोनों चीजें शामिल और हो जाती हैं। उनकी जो हर साल कुछ वृद्धि वाला जो मैटर आया था, उस पर महानिदेशक महोदया भी इस चीज को लेके तुरंत मैं देखो सबको नोटिस कर रहा था मैं। हाँ उन्होंने मूल हाँ। भी लाया था और वो इस चीज को लग रहा था कि इनको भी अच्छा लगा ये बिंदु। अच्छा अच्छा। उसके बाद नंबर भाई हमारा आया, तो मैंने जो अब उचित हो सकता था, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, मैंने सबसे अच्छा किया। ये अच्छा। जो मौके थे वो जानते हैं, मैंने अपनी बात को अरे तो फिर भी उस बताइए द्विवेदी जी मतलब मैंने आप। सिर्फ उनसे यही कहा कि महाराज जी, माननीय बाबू कल्याण सिंह की सरकार के द्वारा हम जन्म लिए थे, जी। हमारे पौधे को उन्होंने रोपा था और आज उनकी तीसरी पीढ़ी में आपके सामने हम लोग आए हैं, आपने बुलाया है, मुझे बड़ा खुशी हुई है। और उनके द्वारा अपने दादा के द्वारा रोपे गए पौधों में अगर आप पानी डाल के हम लोगों को वटवृक्ष अगर चाहे बना दें तो बहुत बढ़िया बात है। जी।
और हम लोगों इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। और दूसरी चीज हमने कहा उनसे कि आज हम झारखंड, उत्तराखंड और फलाने खंडों को लेके घूम रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हाँ तो महाराज जी हम 1.5 लाख परिवारों के लिए कुछ ऐसा कर दें कि इतिहास बन जाए, कि फिर और राज्यों के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश का मॉडल लेके घूमे। हाँ क्या तो यहाँ का मॉडल क्यों नहीं बन सकता है। हमने सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी का लक्ष्य है, तो फिर चलिए। हम लोग उससे वंचित क्यों हैं आखिर। नहीं चलिए, मतलब मानदेय वृद्धि पे तो लगभग सहमति बन सी रही हाँ है। तो देखो इन लोगों ने बात रखी थी तो हमने फिर उस चीज को इस तरीके से किया जो दिमाग में उनके है। और हमने ये भी रखा कि अगर ये आप सोच रहे हो या आपकी सरकार सोच रही हो कि हम किसी दूसरी पार्टी से हैं, तो हमने आप मेरे यहाँ सांसद जी हैं, विधायक जी हैं और आप भी प्रभारी मंत्री 2 साल रहे हैं। मैं हमेशा मुख्यालय पे आपकी स्वागत के लिए आता था। तो ऐसा नहीं है शिक्षा मित्र आपके साथ है। आप गले कैसे लगाना चाहते हैं ये फिर अब आपको सोचने का आवश्यकता है। कुल मिला के जो बीच में खाई थी उसको हमने पार्टनर काम किया और प्लस हमने कह दिया ये कि कैटेगरी 2 होनी चाहिए साहब। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग हार के इसीलिए आए थे कि टेट पास और नॉन टेट सब एक ही भाव हो गए थे। तो कुछ व्यवस्था ऐसी करिएगा कि शिक्षा मित्र आगे भविष्य में कोर्ट कचहरी में ना फंसे। जो नीतिगत हो हम अगर गलत मांग रहे हैं तो आप इसका परीक्षण करा लीजिए, तो आप उसको मत दीजिए। जो नीतिगत हो सही है। कोई ऐसा मैटर मत कीजिए जो भविष्य में कोर्ट में अटके और फिर जो मिला मिलाया वो भी मतलब छिन मेरा जाए। कहने एक बार हम समाज में हमारी हंसी हो चुकी है, दोबारा ऐसा कुछ ना हो। जो नीतिगत होता हो वो आप परीक्षण करा के तो कुल मिला के देखो सबकी बातें सुनने के बाद निचोड़ ये निकल के आया है जो मेरा अनुमान है। सही है गलत है तो हमें बताएगा कि माननीय मंत्री जी के सबकी बातों पे एक ही बात आ रही थी कि नहीं हमें पता है आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, हमें पता है आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। अच्छा, तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि मानदेय वृद्धि सबसे पहला विकल्प है। दीपावली से पहले ही हो जाएगी। अच्छा। अब कितना होगा क्या होगा ये तो अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन अच्छी खासी हो जाएगी ये तो उनकी बातचीत से अनुमान है। बाकी स्थायीकरण को लेकर 2027 तक। अच्छा। क्योंकि उनका बीच बीच में आया तो नहीं कि समस्याएं आपकी समाप्त थोड़ी होंगी, आप फिर भी आएंगे, आगे भी बुलाया जाएगा। इसका मतलब है कि आगे भी स्थायीकरण को लेके आगे ही बात होगी। ये अभी दिवाली आने वाली है, अब दिवाली में दिन ही कितने रह गए? मानदेय वृद्धि और मूल विद्यालय वापसी और महिलाओं वाला ये 2 आदेश मुझे संभवतः उम्मीद है, क्योंकि वो प्रस्ताव सचिव साहब से बात भी कर रहे थे। वो प्रस्ताव तो ये मूल विद्यालय तो बन गया है। अच्छा। कह रहे थे तो मिला के ये 2 आदेश हमें उम्मीद है दीपावली तक आने की। तो उम्मीद ये भी लग रही है कि दिवाली से पहले एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात तो होगी शिक्षा मित्र प्रतिनिधि की मंडल की, जो भी जैसे भी है। देखो अगर शिक्षा मंत्री जी ने सही तरीके से बात रख ली वहाँ और अगर सहमत बन गई तो फिर बुलाया जरूर जाएगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी उद्देश्य से मंत्री से कहा होगा देखो ये वही राह पे है कि राह बदल गई है, लेकिन आज राह सबकी बदली हुई थी। चलिए ये तो अच्छी बात है, अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने कि दिवाली से पहले मानदेय बढ़ने की सबसे संभावना है। कुल मिला के हम आप ये कह सकते हैं कि पिछले जो स्थितियां थी सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में जो खाई थी वो पड़ चुकी है। चलिए उनकी हमें लोगों को बुलाने का यही था कि हम लोगों की मंशा क्या है वो जानना चाहते थे। और हम लोग अब सब अपने कहते नहीं कि बिल में सांप सीधा जाता है, पहले सीधे हम लोग नहीं जाते थे। आज सब सीधे थे और सब संगठन एक ही कह रहे थे कि हमारी स्थिति सही कर दो। तो कुल मिला के स्थिति सही उन्होंने समझा है कि अब जो मांग रहे हैं और ये किसी ने नहीं बताया है मांगा है कि हमें 80,000 दे दो, 40,000 दे दो, तो इससे अच्छा लगा। पहले जैसे साई थे मानदेय मंजूर नहीं, एक सीट बजा देंगे, ये सब अब नहीं हुआ। ये नहीं, अब देखो इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। आम शिक्षा मंत्री बहुत गुस्सा है, अगर ऐसा होता तो वो भी शायद नाराज होता। और ये भी बात है कि अपने मुंह से कोई भी पैसा बोलने की जरूरत नहीं थी कि हमें 20 चाहिए कि 30 चाहिए कि 40 चाहिए। लगभग हम सभी संगठनों को इस बात की बधाई देंगे कि ये सबसे बड़ी